माँ किसके घर जाएगी? तीन बेटा और बेटी के चेहरे पर एक ही सवाल था। वह सब के सब 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है राजेश भैया सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वह माँ को अपने घर ले जाएं। छोटी बहन ने भाई को देखते हुए कहा। बड़े भाई ने एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं माँ को अपने घर ले जाऊं, लेकिन तुम जानते हो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जॉब करते हैं और माँ की देखभाल के लिए सारा दिन किसी न किसी को तो रहना होगा, जो हम नहीं कर सकते। बहना, तुम तो सारा दिन अपने घर में ही रहती हो। मेरे ख्याल से तुम माँ का हमसे ज़्यादा ख्याल रख पाओगी। पैसों की चिंता मत करना, जितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। भैया, राजेश ने पैसों का जोर देते हुए बहन से कहा। भैया, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं माँ का खूब ख्याल रखूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन आप मेरे ससुराल वालों को तो जानते हो ना, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे भाइयों को बुरा भला कहे। मेरा ख्याल है मनोज भैया के घर माँ ज़्यादा आराम से रह सकती है। छोटे भाई सुरेश ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मनोज और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंखों में कुछ कह रहे हो। उसके बाद मनोज ने कहा, तुम सब तो जानते हो ना, हमारे घर में माँ का दिल नहीं लगता। वह तो हमारे घर 2 दिन से ज़्यादा रहती भी नहीं थी, तो क्या होगा, माँ को कौन अपने घर में रखेगा? नीलिमा ने अपने छोटे भाई सुरेश को देखते हुए कहा। अरे तुम सब मुझे तो देखो ही नहीं, मेरा तो घर भी बहुत छोटा है और वेतन भी बहुत कम है। मेरी तो मजबूरी है, मैं माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। सुरेश ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर माँ किसके घर जाएगी? सभी लोग इसी सोच में गुम थे। क्या आप सब वार्ड नंबर 2 के रिश्तेदार हैं? सब घबराकर उठे। जी हम ही हैं, आपको डॉक्टर वार्ड में बुला रहे हैं। वह सब दौड़ते हुए वार्ड में गए। आई एम सॉरी, हम आपकी माताजी को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने राजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सबके चेहरे पर उदासी तो थी, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में खुशी भी थी कि अब उन्हें अपनी माँ की सेवा नहीं करनी पड़ेगी और ना ही माँ को किसी के घर जाना पड़ेगा। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि अकेले माता पिता 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माता पिता को संभाल नहीं सकते और कई माता पिता अपने जीवन के अंतिम क्षण बुढ़ापे में सड़कों पर रोजी रोटी कमाने में बिताती हैं। कृपया अपने माता पिता से प्यार करें, जितना हो सके उनकी सेवा करें, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।